नमस्कार, मैं आचार्य वंदना। आज हम बात करेंगे शनि महादशा में अगर है तो उसमें अलग अलग ग्रहों की अंतर्दशा क्या परिणाम देती है। आज का हमारा विषय रहेगा, जैसे महादशा में शनि चल रहे हैं, फिर साथ में अंतर्दशा में सूर्य, फिर चंद्रमा, ऐसे स्टेप बाय स्टेप हम बताएंगे। ख़ास तौर से किसी ने मुझे क्वेश्चन किया था कि आप बताइएगा कि मिथुन लग्न की जो पत्रिका है उसका संबंध अगर अष्टम भाव से बन रहा है तो ऐसी स्थिति में शनि की महादशा में अन्य अन्य ग्रह की जो रिजल्ट रहेगा, जो परिणाम रहेंगे, वो कैसे बताए जाएंगे या क्या परिणाम रहते हैं शनि की महादशा में ग्रहों की अंतर्दशा के परिणाम। तो हम शुरुआत करते हैं। शनि की महादशा में सूर्य जो है अंतर्दशा में अगर चल रहे हैं तो सबसे पहले ये देखा जाता है कि शनि की अगर दृष्टि भी सूर्य पर पड़ती है या स्वयं उस पर भारी होते हैं सूर्य पर, तो ऐसे में पिता को कष्ट होता है, पिता को मानसिक परेशानी ज़्यादा रहती है। डिपेंड करता है कि सूर्य ज़्यादा डिग्री में स्ट्रॉन्ग है या शनि स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि यहाँ पर समझौता उसे करना होगा जहाँ जिसकी डिग्री कम होगी, यानी कि कमज़ोर होगी। अगर सूर्य अंतर्दशा में चल रहे हैं, मानसिक परेशानी होगी पिता को, साथ ही साथ पुत्र को भी होगी जिसकी कुंडली चल रही है। देख रहे हैं हम जिसकी अंतर्दशा महादशा की बात चल रही है, यहाँ पर जिसकी कुंडली हमने ली है, ये प्रिडिक्शन उनके लिए है। जैसे शनि महादशा में सूर्य की अंतर्दशा चल रही है, पिता को हृदय से संबंधित परेशानी हो सकती है, आँखों का नंबर बढ़ सकता है, आपस में पिता और पुत्र के बीच में एक ऐसा मनमुटाव रहेगा कि अंडरस्टैंडिंग लेवल जो है बिल्कुल भी नहीं बन पाता है। ऐसी स्थिति में आपसे झगड़े होना तय है। अगर ये जितनी ज़्यादा दूरी बनाकर आपस में रखे, अगर घर में इनको शांति रखनी है तो एक स्थान पर बिल्कुल भी ना रहें, या तो पुत्र को दूर रहना होगा या पिता को दूर रहना होगा, तभी इनका आपसी संबंध मजबूत हो सकता है। पर दूर रहते रहते भी देखा गया है कई कुंडलियों का विश्लेषण करने के उपरांत कि ऐसी स्थिति में भी आपसी अंडरस्टैंडिंग उनकी नहीं बन पाती है। अगर किसी बात पे समझौता किया जाना है तो समझौते में भी दोनों को सेटिस्फेक्शन बिल्कुल भी नहीं हो पाता है। ऐसी स्थिति में अगर शनि अच्छा नहीं है, शनि नीच है या दृष्टि उस पर अच्छी नहीं है, फिर मंगल का साथ या दृष्टि हो जाती है, तो शनि क्या होता है कि चोरी तक करवाता है। शनि की स्थिति क्या होती है, वो ऐसे व्यक्ति को चोरी या गलत कामों की तरफ भी उकसा सकता है। जैसे संगत उसको अच्छी नहीं मिलती हो, यार दोस्ती की जो संगत है उसमें क्या वो गलत संगति में पड़कर नशा करना, ड्रिंक करना, ये सब सीख जाता है। और पिता से हमेशा एक कंपटीशन या द्वेष जिसे बोलते हैं कि उनकी बात तो नहीं, बिल्कुल भी नहीं माननी है। अगर वो सही भी समझा रहे हैं पिता, तो उनकी भी बात बिल्कुल नहीं माननी है। और ऐसी स्थिति में एक बात और मैं आपको बताऊंगी, अगर पिता यानी कि सूर्य, अगर उनके ऊपर भी अगर शनि की साढ़े सती, कंटक, ढैया, अष्टम ये सब चल रही है, तो देखा गया है कि वहाँ पर पिता का स्वभाव समझाने वाला नहीं होता पुत्र के लिए, उनका भी एक अड़ियल स्वभाव हो जाता है। मतलब पिता पुत्र में ऐसी स्थिति आ जाती है कि वे एक दूसरे को बिल्कुल भी देखना तक पसंद नहीं करते हैं, एक दूसरे के विपरीत कार्य करना पसंद करते हैं, और अगर एक दूसरे को नुकसान तक की पहुंचा सकते हैं, जैसे शारीरिक या अदरवाइज़ कोई भी नुकसान अगर पहुंचा सकते हैं, तो वे एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने से पीछे नहीं हटेंगे। अगर यहाँ पर बात करें कि अगर पुत्र
के ऊपर जैसे शनि की महादशा चल रही है, तो ऐसी स्थिति में अगर शनि जो है पुत्र का कमज़ोर है तो समझौता पुत्र ही करेगा, और अगर सूर्य कमज़ोर है तो ऐसी स्थिति में शनि सूर्य को दबाता है, यानी कि कहीं ना कहीं पिता को किसी न किसी खामी की वजह से पीछे हटना पड़ सकता है। पर अगर देखा ये गया है कि दोनों जो हैं एक दूसरे से अगर एक स्थिति में या समाज को देखते हुए अगर बीच में कोई समझौता कराता है, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, समझौता तो कर लेते हैं पर आपस में उनके मन में एक ऐसा ईर्ष्या भाव या फिर जो बोल सकते हैं कि आपसी दुश्मनी उनके बीच में लग जाती है, बेशक वो पिता और पुत्र हो। कि बोलते हैं, देखा भी है बड़े बुज़ुर्गों में कि सुना भी होगा आपने कि जो व्यक्ति था वो अपने घर को बर्बाद करके ज़मीन वगैरह सब कुछ बेच के चला गया। कुछ लोग कहते हुए खुद तो मर गया पर बच्चों को बर्बाद कर गया। ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है। और कई स्थिति में देखा गया है अगर शनि यहाँ पे अगर समझौता ना करे तो ऐसे व्यक्ति का घर मुश्किल ही बच पाता है। जो पिता होते हैं उनके घर में कोई ना कोई मनमुटाव करते रहते हैं, या अगर शनि नीच का होता है तो जो बच्चा होता है, पिता अगर कितना भी समझौता करके चले, पुत्र जो होगा गलत संगति में पढ़कर या जैसे डकैती, चोरी, इन सब चीज़ों में पढ़कर अपनी गलत इच्छाएं पूरी करने के लिए अपने घर को बर्बाद तक कर सकता है और सामाजिक तौर पर कलंक लगा सकता है, बदनामी उसको मिलेगी। अगर ये जो मैं बता रही हूँ आपको, अगर कहीं भी आपके पॉइंट से मैच होता है, ये मिथुन लगन की कुंडली, कुंभ लगन की कुंडली, मकर लगन की कुंडली, इन सब में बहुत से पॉइंट ऐसे होते हैं जो इसे मैच होंगे ही होंगे। कहीं पर अगर आप अपनी भावनाओं को भी कहीं पर अगर आपकी खुद की धारणा है ज्योतिष को लेकर, कुछ पॉइंट आप भी अपने रखना चाहते हैं तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं। अब हम बात करेंगे अगले ग्रह की, चंद्रमा की। अगर शनि महादशा में चंद्र की अंतर्दशा चल रही है तो सबसे पहले तो एक विष योग कारक है। मतलब शनि जो होता है वो दुख का कारक माना जाता है, दुख, कष्ट या किसी का साथ ना मिलना। और जो चंद्रमा है वो मन है हमारा, यानी कि मन में किसी न किसी तरह का कष्ट होना। और शनि और चंद्रमा की युति विष योग के साथ साथ माता, यानी कि चंद्र यहाँ पे माँ का जो कारक है, या मतलब माँ को जो है जोड़ों पैरों से संबंधित समस्या होना। कई तरह से देखा गया है कि उनको स्किन एलर्जी भी हो जाती है, मानसिक परेशानियाँ अधिक रहती है। जैसे आपकी माता को आपके पिता जो है अंडरस्टैंडिंग उन दोनों के बीच में ख़राब चल रही है, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, उनका जो मानसिक परेशानी होती है वो आपके ग्रह जैसे शनि और चंद्रमा की युति चल रही होती है उनको भी प्रभावित करते हैं, क्योंकि चंद्र को माँ का कारक माना जाता है। ऐसी स्थिति में देखा गया है कि चंद्र जो है और शनि को अगर पुत्र माना गया है, यहाँ पर ये जिसकी कुंडली है उसमें क्या होता है, एक माता से एक अलग ही लगाव देखा जाता है। वो अपनी माँ के दुखों को अंदर से फील करता है। अगर उसकी माँ को कोई कष्ट हो रहा होता है, अपनी माँ के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार रहता है। माँ जो होती है उसकी वो केयरिंग होती है उसके लिए, और उसको एक गाइडेंस, अच्छे से गाइडेंस देने वाली होती है। और यहाँ पे देखा गया है जो माँ है उससे एक अलग लगाव होने की वजह से एक अटैचमेंट जो होती है, बॉन्डिंग जो होती है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग मानी जाती है। शनि यहाँ पे जो चंद्र के साथ चल रहा है, मन जो है व्यक्ति का, अगर इस स्थिति में होता है तो वो है सबसे पहले तो एक अकेला रहना पसंद करता है। एक अंदर से दुख उसके जो है हर टाइम रहता है, उदास रहता है। फेस पे उसके जो आप देख सकते हैं एक डलनेस, एक मुरझाहट अलग से दिखाई देती है। ऐसा व्यक्ति आसानी से किसी से अटैच होना उस समय पर पसंद नहीं करेगा जब चंद्र की और महादशा में, शनि महादशा में चंद्र की अंतर्दशा चल रही होगी।
बहुत ही गुमसुम और अकेले रहना, साथ में यार दोस्ती ना होना, हर एक तरीके से जैसे अगर वो वर्किंग भी है तो अपने वर्क प्लेस पे जाना उसका, वहाँ पे किसी से हंस के बोल के बात ना करना, सिर्फ अपने काम से मतलब रखना, और सब उसको देखते ही बोल सकते हैं कि इसको किसी ना किसी तरह का कोई ना कोई कष्ट ज़रूर है, जिससे उसकी परेशानी उसके फेस पे झलकती है। ऐसे में अगर उसको कोई गाइडेंस देने वाला अगर अच्छा व्यक्ति मिल जाता है तो उसकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। पर मोस्टली देखा गया है जब ये विषयोग चल रहा होता है, टाइम ही उसका सही नहीं चल रहा होता, ऐसे में उसको संगति भी गलत मिल जाती है। जैसे संगति, किस तरह की संगति, जैसे वो अल्कोहल करना सीख जाए, किसी तरह का नशा करना सीख जाए, स्मोकिंग करना ज़्यादा शुरू कर दे, अपने घर परिवार में बातें बताना बंद कर दे, अकेले रहना ज़्यादा जैसे मैंने बोला है कि पसंद करेगा, एक रहस्यमयी परिवर्ती, यानी कि उसको बहुत सारी चीज़ें पता होते हुए जिस पे वो अपने परिवार के साथ बैठ के सॉल्यूशन ले सकते हैं, सॉल्व हो सकती है उसकी प्रॉब्लम, पर नहीं, वो ऐसा नहीं करता है। वो अपने मन ही मन अंदर ही अंदर घुटता रहता है। ऐसी स्थिति शनि और चंद्रमा की दशा महादशा में देखने को मिलती है। ये एक जो है व्यक्ति को जिस तरह का दुख होता है, उसमें हर एक व्यक्ति, खास तौर से बाहर वाले नहीं होते हैं, परिवार के ही व्यक्ति होते हैं, जिससे वो अपनी बात भी शेयर नहीं कर पाता है। कुछ ना कुछ ऐसा उसके साथ हो रहा होता है जिसे वो शेयर नहीं करना चाहता और ना ही कर भी सकता है, क्योंकि वह अपने मन के उलझनों में उलझा रहता है। ऐसे में वह डिसाइड नहीं कर पाता कि वो किससे अपनी बात शेयर करे, क्या ठीक है क्या नहीं है। कई तरह की घटनाएं उसके परिवार में ऐसी हो रही होती है कि उसको खुद भी समझ में नहीं आता है कि क्या सही है क्या गलत है और क्या उसको डिसाइड करना है, उलझ के रह जाता है वह। तो ये जो होता है ये शनि की महादशा और चंद्र की अंतर्दशा में देखा गया है। और देखिए, कोई भी कुंडली देखने के लिए सबसे पहले उसका विश्लेषण ज़रूरी है कि ग्रह कहाँ पर बैठे हैं। ये जो स्थिति है ये शनि की 3, 6 और 11वां भाव जो है उसमें देखने को मिलती है। और यहाँ पे अगर चंद्रमा जो पीड़ित होगा राहु की दृष्टि से, केतु की दृष्टि से या अशुभ ग्रह की दृष्टि से, जैसे शनि की दृष्टि से, ये उसके अनुसार मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ। बाकी जो प्रिडिक्शन है वो समय और ग्रहों की स्थिति को देखते हुए, ग्रहों के ऊपर दृष्टि को देखते हुए और ग्रह किस भाव में बैठे हुए हैं उनको देखते हुए की जाती है। तो ये जो प्रिडिक्शन मैं कर रही हूँ ज़रूरी नहीं है ये सबसे मिलान करें, पर हाँ मोस्टली उनसे ज़रूर करेंगे जिनका चंद्रमा पीड़ित है और जिनका शनि 3रे, 6ठे और 11वें भाव में विराजमान है। चलिए अब शुरू करते हैं। जो शनि की महादशा है उसमें मंगल की अंतर्दशा। शनि महादशा में मंगल की अंतर्दशा जब चल रही होती है तो जो मंगल होता है वो ऊर्जा का स्रोत होता है, यानी कि कॉन्फिडेंस होती है, ऊर्जा होती है, हमारी पावर होती है, बॉडी में ब्लड होता है, उसका सर्कुलेशन किस गति से दौड़ रहा है वो होता है। जब शनि हमारी महादशा में चल रहा होता है उसके साथ अगर मंगल यानी कि ऊर्जा जो चले, तो ऐसी स्थिति में शनि जब मानसिक तनाव देता है, आता हुआ मानसिक तनाव देता है, जब उसकी दशा जो होती है, एक टाइम पीरियड होता है इसका 2.5 साल का, या फिर अलग अलग दशाओं में भी चल रही होती है, कभी 7 दिन के लिए आता है, कभी 10 दिन के, कभी 30 दिन के लिए, ये गोचर के ऊपर डिपेंड करता है। शनि जब आता है तो मानसिक परेशानी देगा ही देगा, चाहे वह अच्छी स्थिति में बैठा हो या बुरी स्थिति में हो, या उसके साथ अच्छे प्लैनेट चल रहे हो। एक जो इनका एक अपना नेचर होता है वो नहीं छोड़ सकते। जैसे कि आप जन्म से जैसे पैदा हुए हो, आप अपना नेचर नहीं छोड़ सकते। अच्छे हो तो अच्छे रहोगे, बुरे हो तो बुरे रहोगे। समझाने के उपरांत कुछ स्थिति में बदलाव आता है तो बेशक ज़रूरी है, पर इंसान हर कोई जब से पैदा होता है और जब से मरता है अपना नेचर नहीं छोड़ सकता। ऐसे ही ग्रहों के साथ होता है, इनका एक अपना एक नेचर होता है
जैसे शनि महादशा में आया है और उसके साथ मंगल जो चल रहा है, पहली बात तो एक म्यान में दो तलवारें हो गई। एक व्यवस्था का प्रतीक है, व्यवस्था करके चलता है, और दूसरा उसको बस एक तरीके से आग दिखाने की ज़रूरत है और वो दौड़ पड़ता है उधर। यानी कि डायरेक्शन कुछ भी हो, ऊर्जा को जो ग्रहों की दशा साथ में होती है उसके ऊपर डिपेंड करती है कि ऊर्जा कहाँ पर जा रही है आपकी। अब जब शनि को दुख का कारक माना गया है और मंगल को भाइयों का, तो यहाँ पर भाइयों से भी उसका झगड़ा करवा देता है। स्थिति ये होती है कि अगर आप अपने काम पे, जैसे कि मोस्टली देखा गया है मंगल से जुड़े लोग क्या होते हैं, अगर सेना में है यानी कि आर्मी वगैरह में है या ऑफिस में है, तो कहीं ना कहीं किसी तरह का झगड़ा उनके साथ होगा। और ऐसे में उसके फेस पे स्क्रैचेस, झगड़ा इस तरह का होगा कि स्क्रैचेस वगैरह या चोट या कुछ भी उनको लग सकती है, या हल्का फुल्का ब्लड। कई केस में देखा गया है, क्रिटिकल केस में, कि उनका झगड़ा काफ़ी हद तक बढ़ जाता है। जैसे बोलते हैं ना कि वहाँ पर लड़ाई हो गई है और उसको झगड़े में इतनी चोट आई है, तो ये मंगल के कारण झगड़े होते हैं। ऐसी स्थिति में मंगल क्या होता है, भाइयों से मनमुटाव कराएगा, खासतौर से छोटे भाइयों से। गुरु को बड़े भाई के रूप में देखा गया है, पर यहाँ पे छोटे भाई को मंगल के रूप में देखा गया है। छोटे भाइयों से ज़्यादा अपमान, यानी कि उसकी खुद की जो एक इज्जत होगी, वे छोटे भाई वहाँ पर कहीं ना कहीं उसको परेशान करेंगे, झगड़ा करेंगे। और जो मंगल है ये एक म्यान में दो तलवारें नहीं रह सकती हैं, तो कहीं ना कहीं अनबैलेंस आपकी लाइफ को करेगा। शनि की महादशा में बुध की जब अंतर्दशा होती है, तो ऐसे व्यक्ति का मामा मौसी सबसे थोड़ा मनमुटाव हो जाता है। रिश्तेदारी में मनमुटाव जो है, मामा खासतौर से मामा का प्रतीक है, मौसी का प्रतीक है, तो उनसे झगड़ा हो जाएगा या अनबन हो जाएगी। और अगर आप बिजनेसमैन हैं तो व्यापार में कहीं ना कहीं घाटा, या फिर व्यापार जो है, क्योंकि शनि एक मंदा ग्रह है, यानी कि उसकी गति जो होती है वो काफ़ी मंद गति से वो चलता है। उसकी स्पीड जो होती है बहुत ही कम होती है चलने की। यहाँ पे बुध क्या हो गया, व्यापार हो गया, और साथ ही साथ बुद्धि हो गई। आप अपने डिसीज़न रॉन्ग ले सकते हैं, यहाँ पर डिसीज़न रॉन्ग हो सकते हैं आपके अपने व्यापार को लेके, बिजनेस को लेके। और आपके व्यापार में कहीं ना कहीं उतार चढ़ाव जो होगा, और व्यापार जो होता है उसकी जो ग्रोथ है वो थोड़ा घट जाएगी। और ये जो मैं बता रही हूँ आपको, जो बुध है वो मामा, अगर कहीं पे मामा से बिजनेस में है आप, या मामा के बच्चों के साथ बिजनेस में है आप, तो वहाँ पे आपका जो है थोड़ा लॉस होना, और रिश्तेदारी में थोड़ा सुधार नहीं होगा, थोड़ा आपका ही अपमान होगा, क्योंकि दशा आपकी ख़राब चल रही है। तो ऐसी स्थिति में देखें कि अगर आप अपना बिजनेस उनके साथ बढ़ाना चाह रहे हैं, जब आपकी शनि की और बुध की दशा चल रही है, तो आपका डिसीज़न बिल्कुल भी सही नहीं रहेगा। पार्टनरशिप वगैरह बिल्कुल नहीं करनी चाहिए इस स्थिति में। बुध बुद्धि का नाश करता है, यानी कि बुद्धि जो है आपकी अच्छे से काम नहीं करेगी। बुद्धि आपकी एक तरीके से, अगर आपको कोई गलत एडवाइस कर रहा है तो वो जल्दी से मानेंगे। परिवार में अगर आपको कोई अच्छे से समझा के चल रहा है, तो आप एक ईगो भी आपके अंदर आ जाएगी, क्या मुझे मतलब इतना माइंडेड नहीं मानते हो कि मैं अपने डिसीज़न खुद से ले सकूं। कहीं ना कहीं आपकी ईगो बीच में जो आ रही है वो आपको खुद को नुकसान पहुंचाएगी। जब आपके शनि और बुध की दशा साथ में चल रही होती है, तो ऐसे में बिजनेस में जो उतार चढ़ाव देखने को मिले हैं, या फिर परिवार में देखने को मिले हैं, मेंटली काफ़ी डिस्टर्ब रहेंगे आप, और आपको स्किन से रिलेटेड भी प्रॉब्लम यहाँ पर हो सकती है। साथ ही साथ अगर कोलेस्ट्रॉल की आपकी समस्या है, तो कोलेस्ट्रॉल की और भी ज़्यादा समस्या बढ़ सकती है। शनि की महादशा में बृहस्पति की अंतर्दशा, यानी कि गुरु की अंतर्दशा। जो गुरु होते हैं वो धन होते हैं, यानी कि धन से संबंधित परेशानी आपको आएगी। संतान होते हैं, संतान या तो आप उसको खुद दूर करेंगे, जैसे कि किसी पर्पज़ से हॉस्टल वगैरह पढ़ाई के पर्पज़ से, या फिर फॉरेन कंट्री उसको छोड़ना, या पढ़ाई के पर्पज़ से उसको कहीं अदर स्टेट में आप शिफ्ट कर सकते हैं। ये भी दूर रहने का उसका एक रीज़न होता है। या पर्सनली आपके उससे कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाए, या बच्चा आपकी ना सुने, तो वो भी परेशानी हो सकती है। घर में जैसे कि मैंने आपको बोला है कि गुरु को बड़े भाई का दर्जा प्राप्त है, तो ऐसे में बड़े भाई से सपोर्ट ना मिलना, या बड़े भाई से अंडरस्टैंडिंग आपकी ख़राब हो जाना यहाँ पर होगा। और गुरु क्या होता है कि हमारी पैतृक संपत्ति
जो हमें बड़े बुज़ुर्ग दे के जाते हैं, तो बड़े बुज़ुर्गों से भी यहाँ पे अनबन आपकी हो सकती है। और जो पैतृक संपत्ति है, अगर उससे जुड़ा कोई विवाद है तो यहाँ पर वो विवाद बढ़ सकता है, या विवाद नहीं है तो पैतृक संपत्ति को लेकर विवाद यहाँ पर आपका हो सकता है। तो ये जो दशा है शनि की महादशा में गुरु की अंतर्दशा, ये एक वियोग का कारक भी है, यानी कि दुख का कारक है। ऐसे में व्यक्ति क्या होता है कि अकेला रहना पसंद करेगा। वियोग यानी कि दुख, घर में कोई ना कोई ऐसी घटना अपने परिवार के व्यक्तियों के साथ, या परिवार में से किसी एक व्यक्ति के साथ, या फैमिली में आपकी जो वाइफ है, भाई है, माता पिता में से किसी के साथ ऐसी दुर्घटना हो सकती है जिसके कारण आपको वियोग यानी कि दुख मिल रहा हो। तो ये भी स्थिति अच्छी नहीं मानी जाती है। अब बात करेंगे हम, जब महादशा में शनि चल रहा होता है और अंतरदशा में शुक्र जो चल रहा है, इनकी जो एक युति बनती है, उस ये बिल्कुल भी सही नहीं मानी जाती है। इस युति में क्या होता है कि अगर आपका प्रेम संबंध किसी से चल रहा होता है तो वहाँ पर धोखा मिलने के आसार नज़र आते हैं। अगर आप मैरिड हैं तो आपकी पत्नी बीमार रह सकती है, पत्नी को कोई ना कोई फिज़िकली रोग हो सकता है, या आपसे ऐसा मनमुटाव उसका रहेगा कि उसका बाहर कहीं अट्रैक्शन हो सकता है। ज़रूरी नहीं है कि उसका ही हो। यहाँ पे शनि और शुक्र की जो युति है, आप दोनों में से कोई भी भटक सकता है। और मैरिड लाइफ में एक स्थिरता लाने के लिए लॉयल्टी होना ज़रूरी होता है, तो कहीं ना कहीं वहाँ पे लॉयल्टी को लेके प्रॉब्लम रहेगी। शनि जब शुक्र के साथ होता है महादशा अंतरदशा में, शुक्र क्या होता है, ऐश्वर्य होता है, पैसा होता है, लग्जरी लाइफ होती है, तो कहीं ना कहीं उसमें आपकी सुविधाओं में कहीं ना कहीं कमी होने वाली होती है जब ये दशाओं में चल रहे होते हैं। कई बार स्थिति ऐसी तक की आ जाती है कि आप दोनों में से किसी का एक अफेयर अगर कहीं बाहर चल रहा होता है, अट्रैक्शन भी बोल सकते हैं, और अगर ये चल रहा होता है तो ये एक रीज़न होता है कि आप दोनों को तलाक भी हो सकता है इस स्थिति में। तो थोड़ा इन दशाओं में संभल कर चलिए और अपने रिश्ते में लॉयल्टी लाने की ज़रूरत यहाँ पर रहती है, कि दशा महादशा हम खुद से नहीं जोड़ सकते। हमारा एक्सपीरियंस है ये एस्ट्रोलॉजी को लेकर, जब हम कुंडली देखते हैं उसमें क्या होता है कि ये एक इशारा होता है आपको संभलने का, कि आप यहाँ पर संभल सकते हैं अपनी स्थिति। आपको पता है कि ये दशा क्या क्या परिणाम देती है, तो इन परिणामों को अगर हम, जैसे कि शनि महादशा में चल रहा है, शुक्र अंतरदशा में, ये बिल्कुल भी अच्छी दशा नहीं है, तो पहले ही संभल के आप किसी से झगड़े मोल ना लें। अपनी पर्सनल लाइफ में जो है एक दूसरे को सच बता के चले। एक इतनी लॉयल्टी आप दोनों के बीच में होनी चाहिए कि आप एक दूसरे से फ्रेंड की तरह बिहेवियर कर सकें, ताकि आप अपनी एक दूसरे से बात ना यहाँ पे छुपाने की ज़रूरत ही आपको ना महसूस हो। तो यहाँ पे एक हस्बैंड या वाइफ को बीच में ईगो यहाँ पे लाने की ज़रूरत नहीं है, अगर अपना रिश्ता वो बचाना चाहते हैं इस स्थिति में। अब बात करेंगे हम यहाँ पर शनि पे गोचर। यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो कष्टकारी दशा, जैसे शनि की महादशा चल रही है, शनि का शनि में अंतरदशा होना बहुत ही कष्टकारी माना गया है। पर डिपेंड तो देखिए, चाहे वो आपकी कुंडली में अच्छी स्थिति में हो, 3, 6 और 11 भावों में हो, तो एक एज जो होती है उसके बाद ही वो रिज़ल्ट देता है। आफ्टर 32 या 33 वर्ष के बाद ही आपको कुछ तरक्की मिलनी शुरू होती है, और इससे तरक्की से डिपेंड करता है कि आपके दशम भाव यानी कि कुंडली का जो 10वां भाव है उसमें क्या स्थिति है ग्रह की। ठीक है, इसमें शनि के साथ जो यहाँ पे दशा मानी गई है, महादशा अंतरदशा, ये काफ़ी कष्टकारी क्यों है? क्योंकि ये इसलिए कष्टकारी है, एक तो आपका स्वास्थ्य इसमें सबसे ज़्यादा खराब रहेगा, मानसिक परेशानी या उलझने परिवार को लेकर, फाइनेंशियली लेकर, आपके यार दोस्तों को लेकर। आप खुद सोचिए, जब आपका एक ऐसा फील्ड था या फैमिली ऐसी थी कि सब आपको सपोर्ट करते थे, अचानक से सब दूर होते हुए चले जाएंगे, सब आपको गलत समझेंगे, स्थिति ऐसी रहेगी, ना तो पैसा आपके पास रहेगा, ना यार दोस्त आपके पास रहेंगे, स्वास्थ्य भी खराब रहेगा, फैमिली मेम्बर भी आपका कोई भी साथ नहीं देगा। इसलिए इसको सबसे ज़्यादा कष्टकारी माना गया है, क्योंकि मानसिक परेशानी इतनी ज़्यादा देती है
कि व्यक्ति डिप्रेशन में तक जा सकता है। डिपेंड करता है कि ये कुंडली में कितने टाइम के लिए आई है, कि अगर ये थोड़े टाइम के लिए भी आती है ना, तो उसी टाइम में ये बहुत कुछ ऊपर नीचे अनबैलेंस्ड कर देती है लाइफ को। यहाँ पे संभलने वाली बात ये है कि ऐसी स्थिति में अगर आपको कोई गलत समझ रहा है तो आप किसी से ना तो खुद से ना तो किसी को सही सलाह दें, ना गलत सलाह दें, क्योंकि स्थिति ये रहेगी अगर आप किसी को सही सलाह भी यहाँ पर देने जा रहे हैं तो वो भी उल्टी आपके ऊपर आएगी और आपकी लाइफ को पहले से ही शनि दशा में महादशा में है, अनबैलेंस कर रखा है, तो ये और भी ज़्यादा अनबैलेंस कर देगी। यहाँ पे आपको सबसे ज़्यादा अपने काम से मतलब रखने की ज़रूरत है, किसी से उलझने की ज़रूरत नहीं है। देखिए आपको यहाँ पे ऑलरेडी आपको सब टॉर्चर तो कर ही रहे हैं, मेंटली फिज़िकली, चाहे हेल्थ को लेकर हो, तो वो टॉर्चर जो है आप यहाँ पे एक तरीके से ये समझ के चले कि ये आपके लाइफ का सबसे बुरा एक्सपीरियंस है और सबसे बेहतर एक्सपीरियंस भी है, जो आपको पूरी लाइफ जो है ये ऐसा भी देके जाता है, इतना अच्छा एक्सपीरियंस देके जाता है तो शायद कोई ग्रह और नहीं भी देके जा सकता। क्योंकि आपने सुना भी है कि सोने को अगर तपाया जाता है तब इसको शेप दी जाती है। ये वही कंडीशन होती है कि इस कंडीशन में आपको इतना बुरा टॉर्चर जो है प्लैनेट्स करते हैं, मेंटली, फिज़िकली, इमोशनली सब दूर हो जाएंगे, पर यही वो एक्सपीरियंस है जो आपकी पूरी लाइफ काम आने वाला है। अगर आपको यहाँ पर मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी है तो आप प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट करके ज़रूर बताएं। सब्सक्राइब करना ना भूलें चैनल को, क्योंकि ये मुझे मोटिवेट करता है कि मैं और भी ज़्यादा वीडियो आपके लिए बनाऊं। और मेरा जो एक्सपीरियंस है, अभी मैं यूट्यूब पर नई हूँ, ज़्यादा मैंने यहाँ पे कुछ किया नहीं है, तो ये मुझे मोटिवेट करेगा अगर आप सब्सक्राइब कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं। और अगर आपको कहीं पे लगता है कि जानकारी आप कुछ और भी यहाँ पे मुझसे छूट गई है तो आप कमेंट में लिख के मुझे बता सकते हैं, मैं पूरी कोशिश करूँगी। जय श्री राम।